बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाली है। यह एक बड़ी वैकेंसी है। 12,199 पद इसके माध्यम से भरे जाने हैं और 11 नवंबर तक ही आवेदन होना है। 9 नवंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास काफ़ी कम समय बच गया है। सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, तमाम बिंदुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद कुमार प्रियांक। सीधे हम इनसे जानेंगे, सर कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमें जो है उसके नोटिफिकेशन को देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। और अगर पूर्व में कोई एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे कि इसके पहले जो है एक एग्जामिनेशन इससे इंटर लेवल बीएसएससी का जो है हो चुका है, तो विद्यार्थियों को चाहिए कि जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ था उसके प्रश्न पत्र को जो है पूरे गंभीरता से देख लें। इसके अलावा जो सिलेबस है उसको 3 भागों में मूलतः बांटा गया है। 150 जो क्वेश्चंस होंगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी इसका भी ध्यान रखा जाए कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक जो है वो मतलब अगर एक सवाल पर सही मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जनरल स्टडीज़ का है पूरा एक सेक्शन, 50 क्वेश्चन वहाँ से आएगा, तो उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें साइंस और जो मैथमेटिक्स है 25-25 क्वेश्चन वहाँ से हैं दोनों, तो वो 50 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है वो आपका जो मेंटल एबिलिटी यानी इसको सामान्य भाषा में रीजनिंग बोलते हैं, 50 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो मेरा यह कहना है कि अभी विद्यार्थियों को जो है पिछली बार का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, इससे आपको ट्रेंड का पता चलता है। फिर सिलेबस जो है वो स्पष्ट रूप से इससे दिया हुआ है, तो वो जो फोकस किया हुआ है जहाँ जहाँ उन चीज़ों पर एकदम ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जनरल स्टडीज़ वाले में आपको जो है हिस्ट्री पूरा देख लेना चाहिए, स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन है वो देखना चाहिए। फिर जो चूँकि 50 नंबर का मेंटल एबिलिटी है, तो आपको मैक्सिमम जितना आप सेट लगा सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको करना चाहिए। इसके अलावा जो 25-25 नंबर का मैथ्स और साइंस है, तो इनको भी कम नहीं मानना चाहिए कि 25-25 नंबर का है तो हम छोड़ के चलें। तो साइंस भी पूरा कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ठीक से कर लें, और जो मैथ्स के जो सवाल आते हैं इस लेवल पे वो देख लेना चाहिए। मैथ और साइंस से जुड़ा सवाल की पुस्तक कौन सा चयन करेंगे और हिस्ट्री वगैरह की भी बातें करें? देखिए, मैं हमेशा जैसे मैं अपना जब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा बेसिक बुक्स ही बोलता हूँ कि देखो जब भी पढ़ो तो एनसीईआरटी को एक आधार तो जरूर बनाना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा जैसे अगर समय कम हो और आपने मतलब आपको निकालने का भी ये है कि नहीं हमको एक परीक्षा देनी है, समय कम है, तो जो मार्केट में जैसे कि लूसेंट ही है या स्पीडी है, घटना चक्र है, इन सब जो से आप सेट लगा सकते हैं, हल्का देख सकते हैं। लेकिन बेसिक बुक्स जो है उसका स्थान जो है वो कोई नहीं ले सकता। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा, हम लोग की पहले भी बात हुई थी बीपीएससी को लेकर के, जिसका अभी पीटी हुआ सिविल सर्विसेज का, तो आपने इसमें देखा होगा कि जितने भी हल्के जो मतलब ये सब मार्केट में जो बुक्स बिकती हैं ये सब उड़ गई हैं एकदम, कि जो बेसिक तैयारी करेगा, जिसका नॉलेज जो है थोड़ा सा व्यापक रहेगा वो निकलेगा। लेकिन चलो वो तो है बीपीएससी, थोड़ा सा ऊपर लेवल हो जाता है, लेकिन इंटर लेवल होते हुए भी इसमें मैं बता दूं कि बीपीएससी में तो कम स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन ये इंटर लेवल है बीआरएसएससी का और एक लंबे समय के बाद आया है, तो आप देखिए कि इसमें लाखों की संख्या में छात्र बैठेंगे। वो 1-2 लाख नहीं, हो सकता है कि 25-30 लाख जो है फॉर्म गिर जाए। और मेरा यह कहना है कि देखो अभी जो होता है ना कि दशहरा, दीपावली, छठ हमारे तमाम जो हैं वो पर्व हैं, बड़े मतलब तो और बहुत महत्वपूर्ण पर्व हैं, लेकिन यही वो मौसम होता है ना जहाँ न अधिक ठंड लगती है और न गर्मी लगती है। ऐसा मौसम विद्यार्थियों के लिए सबसे अनुकूल होता है। तो मेरा एक अल्टीमेट सुझाव उनको है ना कि इस समय वो भूल जाएं दशहरा, दीपावली, छठ, अगर वो अच्छे से मेहनत कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन अब कभी भी हो सकता है, नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है। जैसा कि मैंने एक बार पढ़ा भी था कि मार्च में ही पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी पीटी और मेंस दोनों की। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, संभव नहीं है, लेकिन मैं तमाम अभ्यर्थियों को यह संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि फिलहाल दशहरा, दीपावली और छठ सबकी शुभकामनाएं रख के, माँ बाप का आशीर्वाद रख करके आप सभी को चाहिए कि बिना समय गंवाए, जहाँ बाकी लोग अपना समय व्यतीत करें कहीं और, आपको चाहिए कि आप जो है अपनी तैयारी लगातार दें ताकि जो समय मैनेज किया जा सके। जी, तो सुना आपने कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, समय आपके पास कम बचा हुआ है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय परीक्षा का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि बेसिक बुक्स जो हैं उसका गहनता से अध्ययन करें, रीजनिंग पर कमांड के लिए क्वेश्चन सेट अधिक से अधिक सॉल्व करें और इस प्रकार समय को गंवाए बगैर अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। ईटी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।